तो जब किडनी की प्रॉब्लम होती है तो किडनी की जो प्रॉब्लम होती है क्या वो पैरालिसिस को भी लीड करती है, और क्या पैरालिसिस से आगे बढ़ के वो जो डिसीज होती हैं, अगर जैसे कि अब माना किडनी में प्रॉब्लम आ रही है तो पैरालिसिस होगा, या अगर पैरालिसिस हुआ तो किडनी की डिसीज हो सकती देखिए है? दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है, अच्छा। बट दोनों का जो कॉज है, कारण है, वो कॉमन है। ओके। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो बीपी हाई रहने की वजह से आपके ब्रेन में जब ब्लड जा रहा है, प्रेशर से जा रहा है, तो जो सप्लाई है वो फटने की चांसेस होते हैं, हेमरेज होने का चांसेस होते हैं। ओके। अब वही ब्लड जो प्रेशर से बॉडी में घूम रहा है वो किडनी के अंदर भी एंटर करता है। अब किडनी के अंदर जो ब्लड सप्लाई है ना, वो हमारे बाल की ना 1/3 पतली होती है। ओके। आप खुद सोचो कि कोई चीज प्रेशर से अंदर जा रही है तो वो एक मोल एक आरी की तरह काम कर रहा होता है। तो हमारे जो सेल्स हैं जो आर्टरीज को बना रहे होते हैं वो हार्ड होने शुरू हो जाते हैं, तो ब्लड सप्लाई किडनी के अंदर प्रॉपर जा नहीं पाती। जबकि बीपी हाई है, ब्लड सप्लाई जा नहीं रही, किडनी छोटी होनी शुरू हो जाएगी। तो दोनों के पीछे कारण कॉमन हो गया बीपी अभी। ठीक है। इसी तरह से डायबिटीज भी दोनों में कारण है। अगर आपकी शुगर लेवल बढ़े हुए हैं और आपके ब्लड में क्लॉट बन जाता है, वो क्लॉट ट्रेवल करके आपके ब्रेन में चला गया, तो उसने क्या किया, ब्लड सप्लाई को रोक दिया। अब आपके कुछ ब्रेन के कुछ हिस्से को ब्लड मिल ही नहीं रहा। अब जब उसे ब्लड नहीं मिल रहा तो वो एरिया डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब ब्रेन का वो हिस्सा जो बॉडी का पार्ट कंट्रोल करता था, वो हिस्सा काम नहीं कर पाता क्योंकि वो तो डेड हो गया, वो वाले सेल्स मर गए। इसी तरह से डायबिटीज किडनी को भी डैमेज करती है। तो दोनों के पीछे जो कारण है वो है बीपी एंड शुगर, जो कॉमन है। और ये दोनों क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लाइफस्टाइल हमारी खराब है। डॉक्टर पुरु, एक मेरा सवाल था, मैंने अभी रिसेंटली एक केस देखा था कि एक पेशेंट को पहले पैरालिसिस हुआ, उसकी वजह से उनके पैर में ब्लड क्लॉटिंग्स हुई और वो क्लॉट ट्रेवल करके फेफड़ों में पहुंच गए, फेफड़ों की आर्टरी में पहुंचे और उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक भी लेट हुआ। हाँ, ये हो सकता है। अगर आपकी जैसे आपकी जो ये ब्लड सप्लाई है पैरों की, इनमें छोटे छोटे वॉल्स होते हैं। ओके। अगर आपका वॉल खराब हो जाए ना, तो होता है क्या कि वहां से क्लॉट्स बनते रहते हैं। ओके। अब क्लॉट अगर आपके ब्रेन में गया तो ब्रेन डैमेज, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया। वही अगर क्लॉट आपका कहीं और एरिया में जाएगा, हार्ट में चला गया, तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। तो वो क्लॉट जो बन रहा है आपकी वेन्स में, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसकी सर्जरी होती है। जो आपका जहाँ पे क्लॉट्स बन रहे हैं उसको आप रिमूव करना आपके लिए मजबूरी है, उसको निकलवाओ और आप उसमें और नहीं बनेंगे। जो डैमेज हो गया, उसको जितना रिकवर कर सकते हैं वो डॉक्टर्स कर लेंगे। बट आपको आगे फ्यूचर का भी ध्यान रखते हुए उस क्लॉट जो मशीन बन गई है क्लॉट बनाने की, उसे निकालना पड़ेगा। तो हेल्दी लाइफस्टाइल क्या हो सकती है? चाहे हम बीमार हैं चाहे हम हेल्दी हैं, बीमार ना हो इसके लिए प्रॉपर सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन क्या हो सकता है? तो सबसे पहली चीज है वो है स्ट्रेस का ना होना। क्योंकि हम फिजिकल हेल्थ के बारे में तो बात कर रहे हैं, बट हम मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कम बात करते हैं। तो सबसे जरूरी है आपकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। अगर आप फिजिकली अच्छे हो तो आप मेंटली अच्छे हो जाते हो। अगर आप मेंटली खुश रहते हो तो आपको अपनी फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन करने में अच्छा रहता है, हेल्पफुल रहता है। तो हम दोनों को लेके बात करेंगे। तो पहली चीज है स्ट्रेस का ना होना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्लीप प्रॉपर लेना, क्योंकि हम खाने के बारे में बात करते हैं, बट स्लीप हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक रात आप मत सोवो, अगले दिन आपकी हालत अच्छी नहीं होती, बॉडी में आपसे बोला नहीं जा रहा होता। अगर आप उसे भी अवॉइड करते हो, नहीं सोते, तो आपकी भूख खत्म हो जाती है। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अपनी 8 आवर्स की मिनिमम स्लीप रखो। एक्सरसाइज जरूर करनी है, दोस्तों से जरूर मिलना है, ठीक है, और अच्छा फूड आपको इनटेक करना ही पड़ेगा। तो वो आपकी चॉइसेस होती हैं। जैसे अगर हम किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वहां पर हर टाइप का खाना मिल रहा है, वहाँ बर्गर भी मिल रहा होता है, वहां पर सैलेड्स भी मिल रही होती हैं। तो आपको सिलेक्शन बस सही लेनी है और कुछ नहीं जैसे करना। कहते हैं कि मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, तो ये भी कोई हेल्दी रहने के लिए नेसेसरी है? जल्दी उठना, जल्दी सोना भी तो है। आप जल्दी उठ गए और रात को सो नहीं रहे, लेट सो रहे हो, तो आपकी कंडीशन खराब हो जाएगी, बॉडी स्ट्रेस में आ जाएगी, वो बीपी बनाएगा, वो बीपी आपकी कंडीशन आगे और तैयार कर देगा। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती। ये अगर आप हैबिट में रखते हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल के बाद वो प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। तो कोई भी चीज रूटीन में मत करो। आपने मान लो किसी दिन आप जागरण पे चले गए, रात भर जाग लिए, दिन में सो जाओ। अगर आप दिन में ऑफिस पहुंच गए तो अगली रात को सो जाओ। ये नहीं कि आपने पूरा ही अवॉइड कर दिया, सो ही नहीं रहे, तो वो प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है। डॉक्टर पुरु, स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक रील देखी है, मुझे नहीं पता कितना ठीक है कितना नहीं है, आपसे जानना चाहूंगी
बहुत सारे लोग होते हैं जिनके फेस पर और बैली पर फैट ज्यादा होता है, ये बताते हैं कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा है, जो कि डिप्रेशन की वजह से आया है, एंजाइटी की वजह से आया है। इस केसेस में क्या करना चाहिए? अब प्रॉब्लम कहाँ से आई है? डिप्रेशन, स्ट्रेस से, हाँ। है ना? तो ऐसे डिप्रेशन वाले लोग ना अकेले रहते हैं, तो उनको वहीं से उसका अटैक करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है ना, सिर्फ अकेले मेडिसिन काम नहीं करेगी। यहाँ पर आपको रूट कॉज ढूंढना होता है किसी भी बीमारी का। अगर रूट कॉज आप उस पर अटैक करोगे ना, तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक तरीके से डिसअपियर कर जाएगी। तो आपको पहले देखना कि डिप्रेशन आपको हो क्यों रहा है, क्या रीजन, आपकी फैमिली है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या फिर कैरियर है, तो उसको वहां से ठीक करना शुरू करो, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली उसके बारे में सोच सोच के प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाली है नहीं। आपको उस पर फाइनली एक्शन तो लेना पड़ेगा। आप एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हो, है ना? तो एक लिस्ट बनाओ। हर किसी को एक लिस्ट होनी चाहिए, मेरे फोन में भी एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट को फॉलो करना शुरू करो। आप एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते चले जाओगे, आपकी लाइफ इजी 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 और इजी होती चली जाएगी। तो पहली चीज, अपना खुद का मैनेजमेंट, ठीक है? अब हर किसी को कोई चीजें पसंद होती है, ठीक है? किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को गार्डनिंग पसंद है, किसी के ना किसी को कोई शौक जरूर होता है। हम क्या करते हैं, हम जब बड़े होते हैं ना, वो शौकों को छोड़ देते हैं। आपको वो जो अपनी हॉबी होती है ना, उसे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि वो आपको स्ट्रेस को हेल्प करने में, स्ट्रेस को कम रखने में बहुत हेल्पफुल होती है। दिन में आपने आधा घंटा निकाला, 1 घंटा निकाला, है ना? वो, और ये जो हॉबीज होती है ना, ये जितने आपके ग्रुप में हो ना, उतना अच्छा है। जैसे आप डांस करते हो, अकेले मत करो, विद ग्रुप करो। तो क्या होगा, वहां पे इंटरेक्शंस होती हैं, लोगों से मिलना होता है, उनसे लड़ाई झगड़े होते हैं। अच्छा, अगले हफ्ते की तैयारी हो रही थी, अगली बार हमने ये प्लान करना है, तो ये जो प्लानिंग में आपका माइंड क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया, है ना? और उन लोगों से मिलने की आपको क्यूरियोसिटी होती है, यार आज जाएंगे, उनसे मिलेंगे, आज हम ये पार्टी करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। तो वो आपको एक हैप्पी फीलिंग भी देता है, तो आपके सारे हार्मोन्स बदलने शुरू हो जाते हैं। तो आपको कभी भी आइसोलेटेड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम जो ह्यूमंस हैं, ये ग्रुप में रहने वाले लोगों में से हैं। अच्छा, आइसोलेट रहने के लिए नहीं बने। तो ये जो कहा जाता है कि अकेले रहो, खुद में खुश रहो, खुद से प्यार करो, तो ये सब नहीं, खुद से प्यार करो, ये गलत नहीं है, बट अकेले रहने के लिए, हाँ नहीं, कम बोलना नहीं होता, वो अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं, मतलब अपना अपना नेचर होता है। आपको अपने नेचर को दबाना नहीं होता, ठीक है? अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो दूसरा इंट्रोवर्ट ढूंढ लो जो आपके साथ बैठे, कम बात करे। मेरे पॉइंट समझ में आई? तो आपको वो लोग ढूंढने पड़ेंगे, वो दोस्त, वो फैमिली आपको बनानी पड़ती है जिनके साथ आपको अच्छा लगता है। अभी आपने बात करी थी कि किडनी खराब होने के कारण हमारा शुगर लेवल होता है और हाई बीपी। बिल्कुल। शुगर लेवल भी 2 टाइप्स की होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो कैसे हमें पता लगे कि कौन से स्टेज पर हमारी शुगर है कि अब हमारी किडनी खराब हो रही है? नहीं, देखो, इसमें ना टाइप 1 टाइप 2 का उससे कोई लेना देना नहीं है किडनी से। यहाँ पर क्या है कि आपकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ना, वो हाई रह रहे हैं। अब जब शुगर लेवल हमारे हाई रहता है, तो उसका असर हमारी पूरी बॉडी पे पड़ता है। आपकी आइस पे भी पड़ता है, आपके रेटिना, आपका आंख का पर्दा वीक होना शुरू हो जाता है। तो जहां पर भी ब्लड सप्लाई हमारी बहुत बारीक है, वहां पर उसका इफेक्ट सबसे पहले नजर आएगा। रेटिना हो गया, आपकी नसें हो गई, जो हमारी नर्व की सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है, वो भी बहुत फाइन होती है। तो डायबिटिक आप देखोगे पेशेंट में क्या होता है कि न्यूरोपैथी देखने को मिलती है, कि उनको पैर में सुनपन बना रहता है। और इसी तरह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, जहाँ पे जो किडनी की सप्लाई है ब्लड की, वो इफेक्ट होने लगी। ब्लड प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रहा किडनी को, किडनी अपने फंक्शंस को डाउन करती जा रही है, और आपकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है वो निकल नहीं पा रहा, वो इकट्ठा हो रहा है, क्रिएटिनिन इकट्ठा हो गया, यूरिया इकट्ठा हो गया, पोटेशियम बढ़ता जा रहा है, तो वो परेशानी आनी शुरू होती है। तो उसका टाइप 1 टाइप 2 से कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं है, शुगर लेवल आपके ब्लड में जो बने रहते हैं।